हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो आज का क्वेश्चन नंबर है 111। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, आपको कितने कथन हैं? दो कथन दिए गए हैं, जिनके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। मतलब कथन से ही हमारा निष्कर्ष निकला हुआ है। ठीक है ना, आपको मानना है कि कथन सत्य है। जो कथन दिया हुआ है प्रश्न में, उसको आपको क्या मानना है? सत्य मानना है, चाहे वह वास्तविक ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है, यदि कोई हो। देखिए क्या है कि आपको दो कथन दिए हुए हैं, ठीक ना, उसमें से फिर उससे दो निष्कर्ष निकाला गया, ठीक ना। अब उस निष्कर्ष के आधार निष्कर्ष जो है कथन से सही निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है, वो निर्णय आपको लेना है, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? वेन डायग्राम, कथन के द्वारा हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक ना। तो पहला कथन से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ ऊँट जहाज है, कुछ ऊँट जहाज है। ये आपका ऊँट हो गया और ये जहाज हो गया, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर मैंने किया है ये आपको दिखा रहा है कुछ, ठीक ना, कुछ ऊँट जहाज है। आगे बढ़ते हैं। कोई जहाज नाव नहीं है। और क्या बोला कि आपका यहाँ पर नाव बना दिए, इसके और जहाज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं का है, तो कोई जहाज नाव नहीं है। इस तरह का बनेगा वेन डायग्राम। अब देखिए निष्कर्ष पे चलते हैं। तो कुछ जहाज ऊँट है, कैसा बनेगा? अगर इसके अनुसार अगर वेन डायग्राम बनाए तो इस तरह से बनेगा। ये बनेगा आपका जहाज और ये बनेगा ऊँट। तो कुछ जहाज क्या है? ऊँट है। तो यहाँ पर ऐसा देखेंगे कथन के द्वारा जो हम वेन डायग्राम बनाए उसमें ऐसा मिल रहा है, जहाज और ऊँट के बीच में ऐसा रिलेशन है। देखिए जहाज और ऊँट के बीच में ऐसा रिलेशन है, इसका मतलब कथन एक क्या है? आपका राइट है। अच्छा सॉरी, निष्कर्ष राइट है। तो कथन आप दूसरा बनाते हैं। कुछ ऊँट नाव नहीं है, कुछ ऊँट नाव नहीं है। यहाँ पर ऊँट है और यहाँ पर नाव नहीं है। अब बोल रहा है कि कुछ ऊँट नाव नहीं है। तो कुछ ऊँट जो है ना नाव नहीं है। तो देखते हैं, कुछ ऊँट नाव नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ऐसा ऐसा वाला अगर रहता ना, ऐसा वाला ड्रॉ रहता, तब तो हम उसको निष्कर्ष दो भी हमारा सही हो जाता। लेकिन ऐसा कथन में तो ऐसा कुछ दिया गया, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बोला है ऊँट और नाव के बीच में। तो यहाँ पर जो है संभावना होता है। जब कुछ नहीं बोला जाता है तो यहाँ संभावना है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जब संभावना में प्रश्न चल जाए तो वो गलत मानते हैं, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से ऑप्शन ए सिर्फ राइट है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर एस और टी साथ बैठे हैं। टी एक अंतिम छोर पर है, पी टी का पड़ोसी है। देखिए मतलब एक लाइन में मान लीजिए पी क्यू आर एस टी साथ बैठा है और टी क्या है? अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, पंक्ति में अंतिम छोर पे। तो अंतिम छोर ये है और ये है, तो इसी दो जगह पर टी बैठ सकता है। पी टी का पड़ोसी है। पी मतलब पी यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर हो सकता है क्योंकि उसका पड़ोसी है। और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो देखिए क्यू के बाएं से तीसरे, क्यू का इधर बायां है और इधर दायां साइड है। तो बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है? पी है, ठीक है ना। तो पी है तीसरे स्थान पर है। टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन होगा? आप देखिए टी से दाएं, तो टी यहाँ बैठेगा। टी तो यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि टी का दायां इधर है। तो दायां से क्या बोल रहा है? चौथे स्थान पर करना। तो इधर तो लाइन ही ख़त्म हो जा रहा है, तो इधर नहीं, यहाँ मतलब इसका मतलब टी यहाँ नहीं बैठा हुआ है। टी का फिक्स प्लेस हो गया ये, और उसके बाद पी उसका पड़ोसी है तो पी का भी फिक्स प्लेस ये हो गया। यहाँ से पी हटा देंगे। अब हमारा कुछ क्लियर हो गया कि टी यहाँ बैठा है, पी यहाँ बैठा है। अब पी के 3 आगे कौन बैठा हुआ है? क्यू बैठा था। 1 2 और ये तीसरा यहाँ पर कौन बैठा है? क्यू बैठा हुआ है।
अब अरेंज हो गया हमारा। अब इतना ही हमारा दिया हुआ था निर्देश, ठीक है। क्वेश्चन में आप पूछा है कि टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, तो टी का दायां कौन होगा, टी का दायां इधर होगा, टी का बायां इधर होगा। तो टी का दायां से चौथे स्थान, तो 1 2 3 4, चौथा स्थान यहाँ हुआ टी से। तो टी के दाएं जो है चौथे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा हुआ है। ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सके और अक्षर समूह का चयन करें। मतलब प्रश्न श्रृंखला ये आपको दिया हुआ, इसमें यहाँ पर एक खाली जगह है, तो यहाँ पर कौन इस चारों ऑप्शन में से यहाँ पर भरेगा वो आपको ढूंढना है। तो देखिए, REST SEST SFST और फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए, ये 18, ये 5, ये 19, ये 20, ये 19, ये 5 और ये 19, ये 20, फिर ये 19, फिर ये 6, ये सबको लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये सबको यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। 19 और ये 20 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक बढ़ा है, यहाँ पर एक बढ़ा है, इसका मतलब हमको समझ, और ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ भी सेम होगा। उसके बाद देखिए, एक घर छोड़ के यहाँ से यहाँ पर है, तो अबरी यहाँ से यहाँ पर होगा, तो ये भी सेम। और इस बार यहाँ से एक बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 20 19 6, ठीक है। फिर ये सेम उतरेगा, तो कौन बनेगा, SFTT। देखते हैं कहाँ पर है हमारा SFTT, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ एक बढ़ा, फिर यहाँ एक बढ़ा, फिर यहाँ एक बढ़ा, ठीक है। एक एक स्थान छोड़ के बढ़ रहा है, और उसके बाद सब लेटर सेम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार समान है, मतलब 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। तो असंगत अक्षर समूह का चयन करें। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 एक जैसा है, मतलब 3 में एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और एक उसमें अलग होगा, तो वो वाला अलग वाला आपको ढूंढना है। तो चलते ढूंढ लेते हैं। MOBETRAMSPITBASK, तो ये हो गया 13 15 भी है ना, तो 22, ये भी है, ठीक है। और ये 5, ये हो जाएगा 20 18, और ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 19, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 19, यहाँ 11। तो देखिए, यहाँ से यहाँ कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ हमारा 2 बढ़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, बढ़ने वाला तो नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर हो जा रहा है। अच्छा, समझ गया, इसका अलग रिलेशन है, ये मिटाइए। देखिए, ये जो है ना, मूव में हमारा जो वोवेल है, वोवेल क्या होता है, VOWEL, वोवेल हमारे 5 होते हैं। कौन होते हैं, AEIOU। तो देखिए, इस वाले वर्ड में एक वोवेल 2 वोवेल, इसमें एक वोवेल, इसमें एक वोवेल, इसमें एक वोवेल, तो इस तीनों में सेम एक एक वोवेल है और इसमें 2 वोवेल है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। ये वोवेल पे बेस था, ठीक है, इसमें 2 वोवेल है, इसलिए ये तीनों से अलग है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में इंट्रैक्ट को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सैटरडे को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो कर लेते हैं। देखिए,
INTERACT, इंटरेक्ट, ठीक ना। अब इसको क्या लिखा गया है, इसको पहले इसी को लिखा गया है TNIRETCA लिखा गया है, ठीक ना। तो देखिए ये ऐसे गया है, यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया है ना, टी यहाँ आ गया, एन यहाँ है और आई यहाँ पर है, उल्टा कर दिया गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये ऐसे है तो ये ऐसे है, इसका मतलब यहाँ से है, ये ऐसे है और ये इस तरह से है, और ये इधर और ये इधर, समझे। तो इस तरह से आपको भी करना होगा क्वेश्चन वाले में सैटरडे को। तो SATURDAY हमको पैटर्न पता चल गया है कि इस तीनों को बदल दीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो TAS, इस दोनों को बदल दीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, YAD, इस दोनों को बदल दीजिए ऐसे, मतलब RU। तो देखिए ऐसा कहाँ बन रहा है, यहाँ तो U से स्टार्ट है, यहाँ T, ये ऑप्शन ख़त्म, A वाला ख़त्म, T वाला 2 है, ये सही है, A है, A है, A है, A है, ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। फिर R है तो यहाँ U आ गया, तो ये ख़त्म, RU यहाँ पर है, ऑप्शन D राइट हो गया हमारा। समझ में आएगा पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से कौन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। देखिए कल वाला जो प्रैक्टिस सेट लगाए थे आप, उसमें क्या था कि नंबर को बदलना था एक दूसरे से, यहाँ पर आपको चिन्ह को बदलना है, ठीक ना। तो देखिए आपका क्वेश्चन 8 + 12 भागा 6 गुना में 8 माइनस 9 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अच्छा हम यहाँ से किसी को भी लेकर आप कर सकते हैं, हम रैंडम मान लेते हैं, डी वाला ले लेते हैं, मतलब गुना को भागा में और भागा को गुना में बदलना है। तो 8 + 12 गुना है, ये भाग है, भाग को गुना में, 6 गुना को भाग में, 8 माइनस 9, देखते हैं हमारा 8 आंसर आता है कि नहीं। सॉल्व करते हैं तो 8 + और 12 6 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 9 8, यहाँ से 2 से इसको काटे तो 6 बार में, और 2 से इसको काटे तो 4 बार में होगा। फिर 2 से काटे 3 बार में, 2 से काटे 2 बार में, और 2 से काटे ये 3 बार में। तो 8 पर 8 और 3 3 9 माइनस 9 8, ये प्लस और एक माइनस में तो ख़त्म, तो 8 बराबर हमारा 8 आ गया। इसका मतलब हमारा जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से कभी नंबर में नंबर बदलने देगा, कभी आपको साइन में साइन बदलने देता है। तो यहाँ साइन में साइन बदलना था, मतलब गुना को भाग में और भाग को गुना में बदलना था, बस चेंज कर लीजिए। और इसका कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कोई ट्रिक इसमें काम नहीं करता है, इसको आपको थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आप चारों ऑप्शन चेक करोगे, आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक ना। जैसे ये इससे संबंधित है, उसी तरह यहाँ इससे कौन सा संबंधित होगा वो आपका ढूंढना है। तो देख लेते हैं पहले क्या संबंध चल रहा है दोनों के बीच में। तो देखिए ये 4 है, 10 है, 8 है, 6 है, यहाँ 10 है, 16 है, 14 है, 12 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है ना अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिकल वैल्यू याद होना चाहिए। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 6 बढ़ रहा है, यहाँ से भी 6 बढ़ रहा है, यहाँ से भी आपका 6 प्लस हो रहा है, यहाँ से भी आपका 6 प्लस हो रहा है, तो मतलब 6 प्लस हो रहा है। हमको पैटर्न समझ में आ गया है, तो इसका भी 6 प्लस कर देंगे सिर्फ, ठीक ना। तो क्या करेंगे, KTQN क्या है, 11 20 17 14, इस सब में 6 प्लस कर दीजिए, सब में 6 प्लस करके लिखिए तो क्या होगा 17, ठीक है, 26 और
यहाँ पर 23 होगा, थोड़ा जगह कम हो रहा है, इसको मिटा देते हैं। ये तो समझ ही गए होंगे ना, तो मैं नीचे ही लिख लेता हूँ ये वाला। तो देखिए ये दोनों जोड़िएगा तो 17, ये दोनों जोड़िएगा 26, ये दोनों जोड़िएगा 23, ये दोनों जोड़िएगा तो 20। तो कौन बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा 17 QZ, यहाँ पर WT। तो QZ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, QGW, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और एक कारण दिया गया है। कथन है और कारण है, उनके लिए सही विकल्प का चुनाव किया जाए। कथन क्या बोल रहा है? पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक है। कारण क्या दिया? जंतु पौधे पर आश्रित होते हैं। तो यदि कथन और कारण दोनों सत्य है, सत्य तो दोनों है, ठीक ना, दोनों क्या है? कथन और कारण दोनों क्या है? सत्य है हमारा। और कारण जो कथन की उचित व्याख्या कर रहा है। कारण ये क्या बोल रहा? कारण जो है कथन का व्याख्या कर रहा है, हाँ, कारण जो है कथन का व्याख्या कर रहा है कि जंतु पौधे पर आश्रित होते हैं, और पेड़ पौधे स्वपोषी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है, सत्य तो दोनों है, और कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, हाँ उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों अलग चीज़ है। ये गलत, ये गलत। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया? ऑप्शन बी राइट हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद कार्रवाई के दो पाठ्यक्रम 1 और 2 हैं। देखिए एक कथन है, उसका कार्रवाई दिया गया, ठीक है ना। आपको कथन में दी गई हर बात को सत्य मानना है, फिर तय करें कि सुझाए गए दो कार्यों में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है, सही कारण चुने। कथन क्या दिया हुआ ये पढ़िए। विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी ने पुस्तकालय से पुस्तक की चोरी के मामले की रिपोर्ट की है। मतलब विद्यालय है, उसमें पुस्तकालय है, और पुस्तकालय से क्या हुआ? पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, विद्यालय के लाइब्रेरियन ने, विद्यालय के जो लाइब्रेरियन है ना, मतलब एक व्यक्ति होता है, लाइब्रेरियन क्या होता है? व्यक्ति होता है। तो वहाँ से पुस्तकालय से पुस्तक की चोरी का मामला का रिपोर्ट किया है, ठीक है ना, लाइब्रेरियन ने। तो उस पर कार्रवाई दिया हुआ है, पुस्तकालय में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाए। हाँ, चोरी हुआ तो इसका मतलब वहाँ पर सुरक्षा का कमी होगा तभी ना चोरी हुआ। तो आप क्या करोगे? कार्रवाई के तौर पे चोरी हुआ है तो चोरी रोकने के लिए क्या करोगे? सुरक्षा बढ़ा दोगे, तो इसका प्रबंध करोगे। तो ये कार्रवाई सही है। कोई भी किताब के बदले नई किताब लाने हेतु सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाओगे, ये गलत है, ये ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। चलते हैं आगे। नीचे दिए गए प्रश्नों का दावा और कारण है। एक दावा है तो एक कारण है, सही विकल्प चुने। एक पिता ने अपने बेटे से कहा 8 से 7 गुना परिणाम किया जाए, मतलब 8 से 7 गुना करने बोला, परिणाम क्या होगा? तो यहाँ तो 56 होगा, ऐसे हम लोग देख रहे हैं। बेटे ने लेकिन उत्तर क्या दिया? बेटे ने उत्तर दिया 58। बेटा ने उत्तर क्या दिया? बेटा ने उत्तर दिया 58। पिता ने बेटे को पीठ थपथपाई और चॉकलेट थमा दी। देखिए आना चाहिए राइट आंसर 56, लेकिन बेटा दिया ये, लेकिन बाप क्या किया? बाप जो है तभी बेटा का क्या किया? पीठ थपथपा दिया और उसको चॉकलेट भी दिया। परंतु पड़ोसी ने कहा 8 से 7 गुना करने पर इतना आता है, लेकिन पड़ोसी क्या किया? इस बात का खंडन किया, और पड़ोसी बताया कि 56 आता है जब 8 से 7 गुना करते हैं। 58 नहीं तो पिता ने उत्तर दिया। तब देखिए पिता ने क्या उत्तर दिया, ये अगर जो दावा दिया है उसके आधार पर पिता क्या दे रहा है उसको पढ़ना है। वह मेरा बेटा है और मैं उसे चॉकलेट दे रहा हूँ। वह मेरा बेटा है और मुझे नहीं, यहाँ बेटा तो वही है, वह मेरा बेटा, वो बेटा तो ये है, लेकिन उसे चॉकलेट दे रहा हूँ, ठीक ना।
चॉकलेट दे रहा हूँ, ऐसा कोई बात यहाँ पर नहीं। यहाँ हो रहा है कि सवाल पूछा उस आधार पर उसको अप्रिसिएट करने पे चॉकलेट दिया है, चाहे ठीक ना गलते दिया हो लेकिन अप्रिसिएट के प्रशंसा के तौर पे दिया, तो ये ऐसा तो यहाँ नहीं है, ये गलत है। दूसरा देखते हैं, वह सुधार रहा है, कल उसने कहा था कि 68 होता है। ओ, इससे भी पहले है ना, इससे भी पहले वो कितना आंसर दिया था, 8 गुना 7, इससे भी पहले ये जवाब से पहले, ये जवाब से पहले ये 8 गुना 7 पहले कितना दिया था 68। अब उससे थोड़ा इम्प्रूव करके कितना दिया है 58। तो यही बाप बोल रहा है कि वह सुधार रहा है, कल उसने कहा था कि 58 लेकिन आज क्या बोला, पहले बोला था 68, अब आज जब हम पूछे तो वो क्या कितना बोला 58, तो उसमें सुधार हो रहा है ना, तो ये सही है, थोड़ा वो सुधार कर रहा है, ये ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, ठीक ना। तो आपका इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड पे हैं, और आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में इसी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग का, ठीक है ना। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। सब्सक्राइब कर लेते हैं, अगर बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो वो आपके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक ना। अगर बेल आइकन दबा लेते हो तो जो भी वीडियो इस चैनल पर आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा पहले, ठीक ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।